वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में कल हमने नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने स्पायरो कंपाउंड किसे कहते हैं, किस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है और इनके नोमेनक्लेचर के डिफरेंट रूल्स क्या हैं, साथ ही किस प्रकार से डिफरेंट स्पायरो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग प्रोसीड की जाती है, इन सब के बारे में डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में स्टडी की थी। आज हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के डिफरेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों रिंग क्या हैं, डिफरेंट इन साइज में है और एक रिंग में हेटेरोएटम प्रेजेंट है। अब कोई भी स्पायरो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास हो, हमें एक सिंपल ट्रिक फॉलो करनी है, SSS यहाँ पर फर्स्ट एस जो है सब्स्टिट्यूएंट को बता रहा है, सेकंड स्पायरो, थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट लिखना और पी प्रिंसिपल चेन प्रीफिक्स, और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे सबसे लास्ट में लिखना है। अब आप लोग को इसी ट्रिक को फॉलो करना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना होए। तो इन दोनों रिंग को एक कॉमन एटम, इस कॉमन एटम से दोनों रिंग क्या है, फ्यूज्ड है, तो इस एटम को हम कहेंगे स्पायरो एटम या फिर स्पायरो कार्बन एटम। एक रिंग क्या है, स्मॉलर इन साइज में है जो कि 5 मेंबर्ड है, और जो लार्जर रिंग है वो 6 मेंबर्ड है। हमें इस एग्जाम्पल से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 10 है, और ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एक सिंपल एल्केन है, 10 एटम है तो ये हो जाएगा डेकेन। क्योंकि एक रिंग में क्या है, यहाँ पर एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है। हेटेरोएटम के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो ओक्सा लेते हैं। जो स्मॉलर रिंग है जिसे हमने ए से इंडिकेट किया है, इसमें 4 एटम्स है, और जो लार्जर रिंग है इसे हमने बी से इंडिकेट किया है, उसमें 5 एटम्स है। ध्यान क्या रखना है कि स्पायरो एटम को किसी भी रिंग में इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर। और यहाँ पर ये जो हेटेरो एटम है वो 6 नंबर की पोजीशन पे है, क्योंकि नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, जो स्पायरो एटम है उससे बिल्कुल अगेंस्ट वाले एटम से करते हैं। अगर वहाँ हेटेरो एटम होता है तो वहाँ से करेंगे, अदरवाइज कार्बन से करनी है। लेकिन स्मॉलर रिंग में जो स्पायरो एटम है उससे अगेंस्ट वाले एटम से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये नेम हो जाएगा 6 ऑक्सा स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम ये जो अरेबिक नंबर्स लिखते हैं, मीन्स रिंग में जो प्रेजेंट एटम्स हैं इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले जो स्मॉलर रिंग में एटम्स प्रेजेंट है उसे लिखेंगे, और आफ्टर देन जो लार्जर रिंग में है, तो ये हो जाएगा 4, 5 डेकेन, और दोनों अरेबिक नंबर को हमने फुल स्टॉप से सेपरेट किया है। सेकेंड एग्जाम्पल में दोनों रिंग डिफरेंट इन साइज में है और एक रिंग में हेटेरोएटम प्रेजेंट है, और दोनों हेटेरोएटम कैसे हैं, डिफरेंट इन नेचर में है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। तो हमें प्रेफरेंस कौन से हेटेरोएटम को दें, तो इसके लिए हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर ऐसा केस हो तो हमें हेटेरोएटम इस वे से सिलेक्ट करना है जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में पहले आ रहा हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले आ रहा है तो हमने 6 नंबर ऑक्सीजन को दिया है एंड 10 नंबर थाया को दिया है। रिंग में जो नंबरिंग के लिए वही सेम रूल फॉलो करने हैं। देन इसका नेम हो जाएगा 6 ऑक्सा, 10 थाया स्पायरो, 4, 5 डेकेन। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में रिंग दोनों सेम साइज में है बट एक में हेटेरोएटम प्रेजेंट है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो हेटेरोएटम कंटेनिंग रिंग है उस रिंग में जो स्पायरो एटम है उसे अजेंस वाले एटम से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 थाया 5, 5 अनडेकेन। नेक्स्ट केस में अगर दोनों रिंग क्या है, डिफरेंट इन नेचर में है, मीन्स एक रिंग में जो ऑक्सीजन हेटेरोएटम है तो दूसरी रिंग में सल्फर, दोनों हेटेरोएटम क्या है, डिफरेंट है, जबकि रिंग की जो साइज है वो क्या है, सेम है। तो हमें प्रेफरेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हेटेरोएटम प्रेफरेंस पर है वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 ऑक्सा, 7 थाया स्पायरो, 5, 5 अनडेकेन। अब जो डबल बोन कंटेनिंग रिंग्स होती हैं
तो उसमें हम नंबरिंग के लिए वही सेम स्मॉलर रिंग से करेंगे, लेकिन जो डबल बॉन्ड है उसको प्रेफरेंस देंगे। तो ये हो जाएगा 1 एजा स्पायरो 4 5 डैक 6 इन, क्योंकि यहाँ पर जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये एल्कीन हो गया। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसको इंडिकेट करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ये जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, जो लार्जर रिंग, इसमें हेटेरोटम भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ऐसी सिचुएशन में अगर डबल बॉन्ड और हेटेरोटम साथ साथ एक ही रिंग में आ रहे हो तो हमें जो हेटेरोएटम है उसको लोवेस्ट लोकेन रूल की तरह ट्रीट करना है। तो हम लोवेस्ट सम लोकेन रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हेटेरोएटम को लोवेस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो नंबरिंग इस वजह से करेंगे कि स्मॉलर रिंग में स्पायरो एटम से अजेंस जो एटम है वहाँ से नंबरिंग करते हुए हेटेरो एटम को हमने प्रेफरेंस दी है कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा 6 एजा स्पायरो 4 5 डैक 9 इन। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल एक सिंपल स्पायरो कंपाउंड है। ये सारे एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो सब्स्टिट्यूटेड स्पायरो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उनकी नंबरिंग देखते हैं। इसके लिए रूल वही SSS ppm ध्यान रखना है। अब हमें ये कोशिश करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो उसको लोवेस्ट नंबर मिले। साथ ही अगर हमारे पास एक से ज़्यादा तरह के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आ रहा हो उसको प्रेफरेंस देनी है। तो हम नंबरिंग वही स्पायरो एटम से अजेंस एटम से, जो कि स्मॉलर रिंग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो हमें एथिल सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो हम जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसको प्रेफरेंस देंगे। तो वहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर पे हमें ब्रोमो मिल रहा है 6 7 8। तो हमें 5 नंबर की पोजीशन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और 1 नंबर की पोजीशन पे भी मिल रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो को बी से, तो ये प्रेफरेंस होएगा। तो सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखना है। तो ये होगा 5 ब्रोमो 1 एथाइल स्पायरो। इस रिंग में 2 एटम है और इसमें 5 है, तो 2 5 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है 8 एटम कंटेनिंग, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास एथिल सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पर मेथिल है और जो लार्जर रिंग है वो डबल बॉन्ड कंटेनिंग रिंग है। तो इसका नेम हो जाएगा 1 एथाइल 4 मेथाइल 2 5 ऑक्ट 5 इन, क्योंकि क्या है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एल्कीन है और डबल बॉन्ड 5 नंबर की पोजीशन पे है, तो उसकी पोजीशन को इंडिकेट करना होता है। तो ये हो जाएगा ऑक्ट 5 इन। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों रिंग डिफरेंट इन साइज में है और जो लार्जर वाली रिंग है उस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल है वो प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए हाइड्रोक्सी नहीं लिखना है। हमें नंबरिंग इस वजह से करनी है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट और ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इसको लोवेस्ट नंबर मिले और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसे सबसे लास्ट में लिखा जाता है। क्लियर? तो हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे। 4 नंबर पे हमें मेथिल मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट और 5 नंबर पे मेन फंक्शनल ग्रुप ऑल मिल रहा है। देन इसका नेम होगा 4 मेथाइल स्पायरो 2 4 हेप्टेन 5 ऑल। अब जब भी कोई मेन फंक्शनल ग्रुप ए आई ओ एन यू से स्टार्ट हो रहा हो तो हमें इसे जस्ट पहले आने वाले वोवल को ड्रॉप आउट कर देना है। अब यहाँ पे ये जो एल्केन है इसका एंडिंग ई से हो रहा है तो हम इसे ई को ड्रॉप आउट कर देंगे। क्लियर? तो नेम क्या हो जाएगा 4 मेथाइल स्पायरो 2 4 हेप्टेन 5 ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोनों रिंग डिफरेंट इन साइज में है और दोनों रिंग में क्या है अनसेचुरेशन है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा स्पायरो 4 5
10 एटम्स है तो ये डे का हो जाएगा। और जो 1 और 6 नंबर की पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इन दोनों की पोजीशन को हम यहाँ इंडिकेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्पायरो 4,5 डेका 1,6 डाइईन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इसका नेम हो जाएगा 4 मेथाइल स्पायरो 2,5 ऑक्टेन 5 फोल, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप को एंड में लिखते हैं। और वही ये जो है ओ से स्टार्ट हो रहा है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसे जस्ट पहले वाला जो वोवेल से ड्रॉप आउट कर देंगे। नेम हो जाएगा 4 मेथाइल स्पायरो 2,5 ऑक्टेन 5 फोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो लार्जर रिंग है उसमें अनसेचुरेशन है और एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। जो स्मॉलर रिंग है उसमें एक मेन फंक्शनल ग्रुप कीटो प्रेजेंट है, जिसे हम ओन से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें मेन फंक्शनल ग्रुप तो सबसे लास्ट में लिखना है। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे? स्मॉलर रिंग में जो स्पायरो एटम से अटैच जो कार्बन है वहाँ से। तो 1 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हमें क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट मेथाइलम से 7 8। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है, इसलिए हम लिखेंगे 6 मेथाइल स्पायरो। स्मॉलर रिंग में कितने हैं? 3 एटम प्रेजेंट है। और जो लार्जर रिंग है उसमें 4 एटम प्रेजेंट है। और टोटल एटम्स क्या हैं? 8 है, तो आ जाएगा ओक्ट। और डबल बॉन्ड 5 नंबर की पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो ओक्ट 5 इन। और 2 नंबर पे मेन फंक्शनल ग्रुप कीटो लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 ओन। अब हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर कहीं पर मेन फंक्शनल ग्रुप ये ओ से या यू से स्टार्ट हो रहा हो तो उससे पहले आने वाले वोवेल को ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो जो इन है इसका ई क्या हो जाएगा? ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो नेम हो जाएगा 6 मेथाइल स्पायरो 3 4 ओक्ट 5 इन